नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम एक ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट कन्वेंशनल तरीके से ना होकर अब तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट दिखाया जाता है। हालांकि उसके पीछे आत्मघाती हमले के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। यह खबर सोमवार तक चली। अगले दिन यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर जाते हैं और भूटान की यात्रा पर दोपहर में भाषण देते हुए कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। उनके भाषण के मात्र घंटे भर के भीतर भीतर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सेम उसी तरह का एक ब्लास्ट होता है और 12 लोगों की मौत हो जाती है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। कार में ही ब्लास्ट होता है, बिल्कुल इस्लामाबाद के उतने ही सिक्योर और सेंसिटिव जोन में होता है जहां ये ब्लास्ट हुआ। वो जगह कोर्ट का परिसर था और उसके बाहर हुए इस ब्लास्ट की तस्वीरों को आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं। और यहां पर ब्लास्ट जो हुआ उसको करने के लिए सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया। हेडलाइन बनती है, सुसाइड बॉम्बिंग इन पाकिस्तान कैपिटल किल्स 12 रेज्ड रीजनल टेंशन। और इसकी वजह से क्षेत्रीय दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यह बात इतना तेजी से होना कि सोमवार को हमारे देश में ब्लास्ट देश की राजधानी में और मंगलवार मतलब कि कुछ ही समय बीता होगा, मुश्किल से 18 घंटे, और पाकिस्तान की राजधानी में ब्लास्ट होना इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में ये एक 10 साल के लंबे अंतराल के बाद हुआ ब्लास्ट कंसीडर किया जा रहा है। पाकिस्तान इन ए स्टेट ऑफ वॉर के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, इस्लामाबाद इज मोर देन ए डेकेड, 10 साल से अधिक समय बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस लेवल का कोई ब्लास्ट हुआ है। अर्थात जिस तरह से भारत की राजधानी में ब्लास्ट लंबे समय से नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की राजधानी में भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेकिन सेम इंटेंसिटी, सेम तरीका और ऐसा की ऐसा ब्लास्ट जैसे ही पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकल कर आते हैं और बयान देते हैं कि ये तो प्रिडिक्टेबल टैक्टिक थी, हमें पता था कि ऐसा ही होगा, इंडिया इस चीज के लिए जिम्मेदार है, उसने पाकिस्तान पर सेम टाइप का हमला कर दिया है। अर्थात शहबाज शरीफ ने इस आतंकी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि इनकी बात इनके रक्षा मंत्री से उलट थी। इनके रक्षा मंत्री ने इस बात के लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान को ठहराया। लेकिन अगर आसान भाषा में कहे जाए तो पाकिस्तान के लिए फिलहाल भारत और अफगानिस्तान एक जैसे ही हैं। देश के अंदर लाल किले पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या यह पनिशमेंट के रूप में भारत ने पाकिस्तान में ब्लास्ट करवाया, या फिर यह अफगानिस्तान की तरफ से हुआ ब्लास्ट था, या फिर यह तहरीक तालिबान की तरफ से हुआ ब्लास्ट था, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही जो बहुत सारे रीजनल बलूचिस्तान जैसे जो लिबरेशन फोर्स के लोग इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा किया गया अटैक था? ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन शुरुआती रूप से इन्होंने तुरंत प्रभाव से इसे भारत पर ढकेल दिया और कहा कि पाकिस्तान की राजधानी में हुआ यह फियादीनी हमला, जिसमें 36 लोग घायल, 12 लोगों की मौत, ये भारत के द्वारा कराया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और फिर इसके बाद हम इस घटना का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए आप तस्वीरें देख सकते हैं जिनसे पता चलता है कि धमाका बड़ा भीषण था, कोर्ट परिसर में था, लोग वहां पर प्रेजेंट थे, बहुत सारी विजुअल्स उसके निकल कर आ रहे हैं, लोगों में भगदड़ के माहौल कैप्चर हुए हैं। अफगानिस्तान में जिस जगह ये था वो बहुत ही सिक्योर्ड एरिया कहलाता है, जिस जगह इस तरह का हमला हुआ। इससे डरकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया है। 12 नवंबर से 14 नवंबर तक बलूचिस्तान एरिया में अब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि पहले यहां पर ट्रेन हाईजैक हो गई थी, बसें हाईजैक हो सकती हैं, फौजियों का अपहरण हो सकता है। इसलिए बलूचिस्तान में पूरी तरह से चीजों को रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने ये जो भारत पर ब्लेम किया, अब इसके पीछे की कहानी समझिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए साहब, बात कुछ ऐसे है, हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को कितना ही लाइटली लें, लेकिन उस आदमी ने भारत के साथ पाकिस्तान को जिस तरह से रखा है, या फिर ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान को जो ट्रीटमेंट दिया है, वो ये कि मैंने इन दोनों के बीच शांति कराई हुई है। शांति कराने का मतलब है सीज फायर कराया हुआ है, अगर ये सीज फायर तोड़ते हैं तो उनको सीधा सीधा पनिशमेंट मिलेगा। ये बात पाकिस्तान समझ गया था। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने उनके हिस्से की रिश्वत पहुंचा दी है, अब वो हमारे हो चुके हैं। ऐसे में हम भारत के अंदर आतंक फैला सकते हैं। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को जिस प्रकार से ट्रंप के साथ कनेक्ट करके रिश्वत पहुंचा करके अपना संरक्षण किया, उसके बाद ये अपने कोर एजेंडा पर निकल पड़े कि भारत में अशांति कैसे फैलाएं। पाकिस्तानियों द्वारा भारत में अशांति फैलाने के लिए पहले बांग्लादेश का उपयोग किया गया। बांग्लादेश के माध्यम से बहुत सारी टेंशंस बांग्लादेशियों में स्लीपर सेल की तरह एक्टिवेट की गई
और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों को जिन्हें देखकर इन्हें लगता था कि पहले ये पत्थर फेंक सकते थे या फिर इन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता, ये पढ़े लिखे लोग से लगते हैं, उन सबके ब्रेन वॉश किए गए कि तुम लोग जाओ, क्योंकि भारत के अंदर बहुत से शहरों में बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं और कश्मीरियों का पढ़ना बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आप देखिए कि जो परसों पकड़े गए लोग हैं, वो डॉक्टर डिग्री हासिल किए हुए थे, डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स थे। मतलब अभी जो फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ब्रेन वॉश का स्तर क्या रहा होगा। तो पाकिस्तान ने बाकायदा ये टैक्टिक अपनाते हुए बहुत सारा फंड भारत में अस्थिरता के लिए इन्फ्यूज किया कि चलिए अब भारत की सरकार को गिराते हैं, जो कि उनके हित में नहीं लगती है। ऐसे में पाकिस्तान का ये जो प्रयास था, इसको भारत की जांच एजेंसीज ने पूरी तरह डिफ्यूज कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने हमला होने के एक दिन पहले ही कश्मीर में बड़े स्केल पर रेड की थी। कश्मीर में रिपोर्ट था कि 65 से अधिक जगह पर पुलिस की रेड हुई है, सेना की रेड हुई है, जांच एजेंसीज ने जा जाकर घर तलाशे हैं, जो संदिग्ध थे उन्हें गिरफ्तार किया। उसी से पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ फरीदाबाद के अंदर प्लान हो रहा है, वहां से दिल्ली को टारगेट किया जाएगा। यही कारण थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस दौड़ करके हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में आती है और आकर के फरीदाबाद में, वहां पर जहां पर 2900 किलोग्राम के आसपास में मतलब ये विस्फोटक सामग्री रखी थी, रिपोर्ट्स में ये बताया गया था, उसे जब्त किया गया और जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच में यह कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जिसने कार में ब्लास्ट किया, वो खुद कार में बैठा रहा और उसने प्लान फेल होने पर खुद को ही उड़ा दिया और इसी के चलते लाल किले के ऊपर इस तरह का हादसा हुआ। ये पूरी घटना पाकिस्तान प्रायोजित थी, क्योंकि उसने इसे करने के लिए भारत में ही लोगों को उकसाया। अब एक यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत ने सोमवार से लेकर के मंगलवार तक इस बारे में, और अब तो हम बुधवार में आ गए हैं, अभी तक पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। भारत ने इसे अभी तक आतंकी हमला शब्द करार नहीं दिया गया है। अभी भी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट तो आ रहा है, लेकिन टेरर शब्द नहीं आ रहा है। किसी भी मीडिया चैनल पर आपको टेरर चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया था कि अगर हमारे ऊपर आतंकी हमला होता है, तो यह आतंकी हमला पाकिस्तान ने ही कराया है, यही हम मानेंगे। भारत ने इसे आतंकी हमला अगर करार दे दिया, तो हमारी सरकार के ऊपर एक मजबूरी आ जाएगी कि वो बदला ले और बदले के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करे। पाकिस्तान में बैठी सेना ये चाहती है कि भारत उकसावे में आकर के पाकिस्तान से युद्ध करे या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से टेंशन बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का बजट तभी बढ़ सकता है जब भारत और पाकिस्तान उलझे रहें। पाकिस्तान को अपनी सारी प्राथमिकताओं से ज्यादा बड़ी प्राथमिकता फिर सेना लगने लगेगी यदि ये दोनों की उकसावे की कार्रवाई सफल होती है। तो पाकिस्तानी सेना ने इस काम को करा के भारत को उकसाने का प्रयास किया, और वो जो उकसावा था वो इस बात के लिए कि एक बार आप युद्ध में तैयार होकर के वापस आ जाओ, हमें मतलब नहीं है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इसके माध्यम से हम फील्ड मार्शल को अमर कर जाएंगे, शहबाज शरीफ भी पद पर बने रहेंगे और फील्ड मार्शल के लिए जो इनकी सदन के अंदर एक बिल पास होना था वो हो जाएगा, और वो कल हो भी गया। कुल मिलाकर के ये सत्ता को बहुत ज्यादा पावर दिलाने के लिए, सेना को बहुत ज्यादा पावर दिलाने के लिए प्रयासरत थे। तो ये सेना का किया गया एक ऑपरेशन था जो भारत में एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर एक समझदारी दिखाई। वो पूरे टाइम में कहीं पर भी इसको आतंकी हमला करार नहीं दी। ब्लास्ट आया, ब्लास्ट के जिम्मेदार कारक आए, लेकिन अगर हम आतंकी शब्द यूज कर देते तो तुरंत हमारा सारा ध्यान हटा करके हम ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने पर लगा देते। ये स्मार्टनेस हमने क्यों दिखाई? हमने इसलिए दिखाई क्योंकि अगर हम उनके उकसावे पर फिर से हम वही किए, तो फिर से वो डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आएगा और कहेगा कि मैंने सीज फायर कराया। भारत इस बार समझ गया था कि उनको जवाब उन्हीं की भाषा में देना होगा। मुत्तकी की जो 7 दिवसीय भारत यात्रा थी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की जो 7 दिवसीय भारत यात्रा थी, वो यूं ही नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे रास्तों पर भी चर्चाएं रही होंगी। दूसरे रास्तों की चर्चाओं का मतलब था कि भविष्य में अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो क्या टेढ़ी उंगली करने में तुम हमारी मदद करोगे? ये कुछ वैसी मीटिंग भारत और अफगानिस्तान के बीच रही होगी, ऐसा जानकारों का मानना है। जानकारों का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान ने यह सारी जिम्मेदारी इसलिए भी निभाई क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमलावर हो रखा था, बहुत ज्यादा चढ़ रहा था कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान इस तरह के हमले को कर सकता है। इस तरह की बातें पाकिस्तान में चर्चा का विषय है। कहां से चर्चा की आई? तो ख्वाजा एम आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा कि यह अफगानिस्तान के द्वारा कराया गया प्रयास है
और ऐसे में उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये युद्ध जैसा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के बयान उलट हैं। प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं और रक्षा मंत्री बलूचिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरी तरह काबुल की तरफ से हुआ एक संदेश है। अर्थात एक पाकिस्तान की बात कर रहा है, एक अफगानिस्तान की बात कर रहा है। पहले तो दोनों में ही सामंजस्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह तय है कि अगर अफगानिस्तान ने भी किया होगा तो वो भारत के कहने पर किया होगा, ऐसा इनके प्रधानमंत्री को लगता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर ये तो भारत ने बहुत बढ़िया काम कर दिया कि ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान को तुरंत सेम टाइम पर पनिशमेंट दे दिया। लेकिन साथियों यहां पर एक और खेल है और वो ये है, एक और एंगल है और वो समझना हमें जरूरी है, और वो ये कि पाकिस्तान पर यह हमला हो सकता है भारत ने कराया ही ना हो। आप पूछे ये कैसे कह सकते हैं आप? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि भारत में अशांति हो और भारत पाकिस्तान से लड़ने के लिए आगे आए। इसी बात के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने अपने देश में भी ब्लास्ट कर लिया हो, क्योंकि पाकिस्तान की सेना किसी भी हद तक जा सकती है, एक नंबर की झूठी सेना है। अफगानिस्तान ने उसे बहुत बार नकाब किया, उतारा है उसका, हमने तो पैंट ही उतार दी थी 90,000 पाकिस्तानियों की। अब सवाल यह है कि ऐसे में पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान की सेना ने खुद ने ही यह हमला प्लान किया हो, यह बात भी बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है। कई पाकिस्तानी इस बात को उठा रहे हैं कि यह जानबूझकर पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया कार्य था। इसके पीछे दो मकसद थे। पहला कि ऐसा हमला कर दो जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के अंदर ज्वार पनपे कि देखो भारत ने बदला ले लिया, चलो भारत से युद्ध करने चलते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, यह भी हो सकता है कि एक बार भारत को उकसा तो दिया, उकसाने के नाम पर डर का माहौल बनाकर पाकिस्तान की सरकार से सेना अध्यक्ष ने ज्यादा पावर ले ली, लेकिन वहीं कहीं भारत वाकई में हमला ना कर दे, पब्लिक सेंटीमेंट को बचाए रखने के लिए खुद के यहां पर ब्लास्ट करा लिया। ये कई तरह की थ्योरीज हैं साथियों, इनमें से कुछ भी सच हो सकता है और कुछ भी सच ना हो, लेकिन रूमर्स इन्हीं चीजों के अराउंड चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो भारत को ब्लेम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री काबुल को ब्लेम कर रहे हैं, और आसिफ मुनीर जिन पर आरोप है कि वो खुद ही ये हमला कराए हो सकते हैं। जब आसिफ मुनीर से ये पूछा, या इनके रक्षा मंत्री से ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसमें अफगानिस्तान द्वारा किया जा सकता है और इसके लिए हम अफगानिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। अफगानिस्तान अचानक पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? तो इसके पीछे लोगों की केमिस्ट्री यही है कि भारत ने जो आमिर खान मुत्तकी यानी कि अफगानिस्तान से विदेश मंत्री आए थे, उनका जो सादर सत्कार किया, उसके बाद में वो भारत के हो लिए। परिणाम यह निकला कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तब से भिड़े पड़े हैं और उस पर हमने कईयों बार सेशन किए हैं। यही कारण है कि भारत में हुआ जो आतंकी हमला था, जिसके बाद में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय अफगानिस्तान भारत के साथ रहा और भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देते हुए इनके बहुत से ठिकाने मिटाए। ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर का तो क्रेडिट ट्रंप ले गए, लेकिन भारत के द्वारा स्पष्ट रूप से बहुत संदेश दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने अपनी तरफ से इसे एक्ट ऑफ वॉर करार देते हुए भारत पर ढील दिया। अब इसमें अमेरिका कहां बैठा है? देखिए अमेरिका को भी पता है कि अगर ये दोनों झगड़ लिए तो अमेरिका की पावर फिर से फुस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप की पावर को नुकसान पहुंचेगा, ये समझते हुए कि आप ही कह रहे थे सीज फायर कराया, ये तो लड़ लिए। तो ऐसे में इनकी तरफ से भारत में जो नियुक्त किए गए अभी एम्बेसडर हैं सर्गियो लिगोर, उन्होंने कहा कि भारत में जो टेरिबल एक्सप्लोजन हुआ, इंटरेस्टिंग है, ये भी इसको आतंकी हमला नहीं बताया, टेरिबल एक्सप्लोजन बताया और उस पर अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दी। पाकिस्तान पर इसने टेररिज्म का अटैक बताया कि पाकिस्तान में टेररिस्ट का अटैक है। इससे क्या मायने निकाले जाएं? देखिए भारत पर यह हमला ब्लास्ट का माना गया, यानी किसी ने कराया नहीं, इस तरह से दिखाया गया। पाकिस्तान में इसे टेररिस्ट अटैक बताया गया सो दैट पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी समूह हैं उन पर बात डाली जा सके। अमेरिका अगर इसे भी ब्लास्ट कह देता तो इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी में भारत का नाम आता, लेकिन भारत कोई टेररिस्ट स्टेट नहीं है, अर्थात भारत ने यह हमला कराया हो यह संभव नहीं है। यह बात यूएस एम्बेसी ने कर दी कि भारत ने नहीं, ये तो टेररिस्ट का अटैक है, हो सकता है टीटीपी ने कराया हो सकता है तालिबानियों ने कराया हो, बलूच लोगों ने कराया हो। इसे एक तरह से बचा लिया गया, यानी कि भारत पाकिस्तान को आमने सामने आने से अमेरिकी बयानों ने बचा लिया है। एक और बात, बीबीसी में यह बात मेंशन की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के ब्लास्ट के पीछे जो भी हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो पनिशमेंट दिया जा चुका है। ये तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर चल रहे हैंडल्स हैं और पाकिस्तानी इस बात को बिलीव कर रहे हैं, नेता बिलीव करवा रहे हैं कि यह भारत के द्वारा कराया गया हमला है। अब चाहे जो भी हो, चाहे इन्होंने खुद को मारा हो
या भारत ने इन्हें मारा हो। कुल मिलाकर मरे पाकिस्तानी इस बात पर सब बहुत खुश हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मौत का बदला दूसरे की मौत से लिया जा रहा है, लेकिन इसका अंततोगत्वा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन हो जाए, ये हर भारतीय चाहता है। पाकिस्तान रह रहकर बुझे हुए दीपक में बची हुई वो मतलब बुझते हुए दीपक में बची हुई लौ की तरह जो फड़फड़ा रहा है ना, इसे बढ़िया से फड़फड़ा दिया जाए, ये भारत का हर व्यक्ति चाहता है। भारत चाहता है कि ये जो आतंक का जो जनक है पाकिस्तान, ये इस लायक ही ना बचे। इसका जो भी मतलब ऑपरेशन करना है, चाहे सिंदूर नाम दो या जो भी नाम दो, कर दो भाई, ताकि ये पैदा ही ना कर पाए आतंकियों को, उसका फुल ट्रीटमेंट मचा दो। आसिम मुनीर के द्वारा फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि उसने अपने ही सैनिकों की बलिदान दे दिया है इस आतंकी हमले को खुद पे देश पे करा के, ताकि बवाल ना कटे और उसके लिए जो बिल है जिसे सीनेट से पास कराना था वो पास करा ले जाए। 27th जो अमेंडमेंट था, फाइनली वो उसे फिर पास कराने में कामयाब हो गया। खैर जो भी है, भारत ने इनके द्वारा लगे हुए एलिगेशंस को बिल्कुल सिरे से दरकिनार कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पगला गए हैं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। इसकी तरफ दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, किसी को डरना नहीं है। इस बीच में टीटीपी निकल कर आता है, वो कहता है कि प्रेजेंट सर, हमने जिम्मेदारी ली है कि हमने मारा है पाकिस्तानियों को। लेकिन फिर टीटीपी पीछे हट जाता है कि नहीं रहने दो, क्योंकि ख्वाजा जो ये है रक्षा मंत्री जो है यहाँ के पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान पर गर्म है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि आपको इस हमले के तुरंत बाद अफगानिस्तान पर गोलाबारी होती दिखे और भारत पाकिस्तान एक दूसरे से झगड़ने से बच जाएं। अफगानिस्तान की तैयारियां जो भी हो, अफगानिस्तान सबको कंडोलेंसेस दे रहा है भारत और पाकिस्तान को कि भैया शांति रहनी चाहिए। अफगानिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, पिस हम काय रहे हैं। खैर जो भी हो, कुल मिलाकर के भारत ने पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाना चाहिए, तरीका उसका अपना हो। इसी वजह से दुनिया के देशों में टेंशन है। यूके ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भैया भारत जाओ तो समझ के जाना, पाकिस्तान जाओ तो समझ के जाना। एडवाइजरी जारी कर दी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसका किया हुआ कार्य होगा? बन जाइए एकदम खोजी और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत ने पाकिस्तान में ये हमले का बदला लिया है, या फिर भारत के कुछ चाहने वालों ने अफगानिस्तान से बदला लिया है, या पाकिस्तान की सेना खुद को ही मार ली? आप बताइए कमेंट्स में अपनी राय रख करके। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, यदि स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, म्यूचुअल फंड सीखना समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां जाकर आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।